कलाम मुक़द्दस में से हम आज देखेंगे बुजुर्गा रूत की किताब, उसका पहला बाब। उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलेक, उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और क्लेवन थे। ये यहूदा के बैतलहम के फराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शौहर अलीमलेक मर गया। बस वो उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा, दूसरी का नाम रूत था और वह 10 बरस के करीब वहां रहे और महलून और क्लेवन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। खुदावंद आपके कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, आज का जो मैसेज है ये स्पेशली मसीही नौजवानों के लिए है, ताकि हम अपनी जिंदगी के साथियों के ताल्लुक से और इस बात को समझें कि हमने कराबती का हक अदा करना है। सो काजियों का दौर जो है ये यशवा नबी के बाद शुरू हुआ और ये काजियों के ही ज़माना की बात है। और इस किताब का मुसन्निफ जो है वो बुजुर्ग समूएल नबी है, जो कि आखिरी काजी था उन दिनों में। अब यहाँ एक ख़ानदान का जिक्र हम देखते हैं कि यहूदा के कबीला का एक शख्स जिसका नाम अलीमलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और बैतलहम और उसके गिरदो नवा के इलाका में कहत पड़ा, मगर मोआब के मुल्क में कहत नहीं था। वहाँ जब कहत नहीं था तो इन्होंने जब वहाँ का हाल सुना तो यह ख़ानदान अपने 2 बेटों को लेकर उस मुल्क के मोआब के मुल्क में जाकर रहने लगे। जब ये मोआब के मुल्क में जाकर रहने लगे तो उसके दोनों बेटों ने एक एक मोआबी औरत से शादी कर ली। एक का नाम रूत था, दूसरी का नाम उर्फा था। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वहाँ कुछ अरसे के बाद नोमी का खामन जो था वो फौत हो गया और फिर कुछ सालों के बाद, यानी कि तकरीबन कमोबेश 10 साल के लगभग जो है वो उन दोनों जो उसके बेटे थे नोमी के, वो भी दुनिया से चले गए, मर गए। अब नोमी और उसकी 2 बहनें रह गई। जब नोमी ने फिर सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को याद किया है, बैतलहम में अनाज है और वो जौ काटने के मौसम में फिर दोबारा बैतलहम की तरफ चली। जब वो चली तो उसकी दोनों बहनें उसके साथ थीं। जब वो राह पर होली तो राह पर आते आते नोमी ने अपनी बहुओं से कहा कि देखो, मेरा कोई और बेटा नहीं है, अब तुम ऐसा करो, अपने अपने देवताओं के पास वापस चले जाओ। मगर उर्फा ने अपनी सास को चूमा, वो वापस चली गई। मगर जब हम देखते हैं रूत के तल्लक से, तो रूत ने उससे कहा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और ये उसके ईमान की बुनियाद थी। जब वो बैतलहम में पहुंचे तो सुबह सवेरे जौ काटने का मौसम था। उसने अपनी सास से पूछा कि क्या मैं जाऊं मेहनत मजदूरी के लिए। तो जब वो जिंदा खुदा पर ईमान ले आई, जब वो यहोवा खुदा पर ईमान ले आई, जब वो
अपनी सास के साथ, जहां उसे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, बैतलहम के अंदर आ गई, तो अजीजो खुदा का फरिश्ता उसके साथ साथ उसकी रहनुमाई करता हुआ उसे बोअज के खेतों में ले गया। अब मेरी आज की जो शख्सियत है और जिस पर मैं कलाम देने को हूँ वो है बोअज। बोअज जो बैतलहम का एक अमीर आदमी था, जिम्मेदार था बड़ा, उसके पास नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब उसने आकर अपने नौकरों में से उस नौकर को पूछा जो सब पर निगहबान था, तो कहा जी लड़की कौन है जो आज आई है? तो उसने कहा ये नौमी की बहू है जो मुआब के मुल्क से आई है। तब वो उसने उससे कहा कि तू यहाँ से खाना, यहाँ रहना, और किसी चीज की तुझे अपने मैं नौकर से कह दिया है, वो तुझे शाम को पूलियों में से चुगने देगा, तुझे इनकार भी नहीं कोई करेगा, और तू यहाँ ही रहना जब तक फसल काटी नहीं जाती। तो इस सारी स्टोरी को, इस सारी कहानी को जब हम देखते हैं, तो मैं यहाँ आज जिस बात के लिए मैंने मैसेज देने चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल मुकद्दस एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारे घरेलू प्रॉब्लम, हमारे सोशल प्रॉब्लम, हमारे बरादराना तल्लक और क्राफ्ती का हक, सारी बातें, हर चीज का हल जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अब जब सारी फसल कट चुकी और ये सारा जब सिलसिला खत्म होता है, तो उसके बाद फिर नोमी ने अपनी बहू से कहा कि तू अब ऐसा कर कि आज रात जब वो खलियान के पास जाएगा तू वहां उसके पाँव के पास लेट जाना। और जब उसने रात को उसे देखा तो उसने देखा कि कोई औरत है जो यहाँ मौजूद है, तो उसने उससे कहा कि तू मेरे साथ कराबती का हक अदा कर। देख, मेरा नाम रूत है और मैं नौमी की सास हूँ। अब जब हम कराबती के तलक से देखते हैं तो यहूदा के कबीले के अंदर और यहूदा के खानदान के अंदर कराबती का हक जो है वो पैदाइश की किताब से हमें मालूम होता है कि कराबती का हक अदा करते हैं। और कराबती का हक ये है कि करीब तक से आज के नौजवानों को मैं ये सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, और खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें इस बात को देखने की ज़रूरत है। आज का हमारा नौजवान जब कुछ पढ़ जाता है, उसके पास अच्छी जॉब होती है, वो अच्छी जगह पर तैनात हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो फिर वो पढ़ी लिखी लड़कियों को ढूंढता है कि एक अच्छी लड़की मिले जो पढ़ी लिखी हो और फिर मैं उसके साथ उसे अपना लाइफ साथी बना सकूं। मगर वो बेटियां जो किसी वजह से नहीं पढ़ सकती, किसी का वालिद फौत हो जाता है, बीमारी घर में आ जाती है, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, जॉब छूट जाती हैं, कम से कम रह जाता है, तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि क्या हम उनके लिए बायस बरकत नहीं बन सकते? आज का पढ़ा लिखा नौजवान अगर कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ या किसी गरीब बच्ची के साथ अगर वो शादी करता है तो वो उसके बायस बरकत ठहरेगा, उसके वसीला से उससे बरकत मिलेगी। बोअज ने जब ये वक्त आया कि वो कराबती का हक अदा करे, सारी किताब का मुताला करे, आपको मालूम होगा, तो उसने भी यही किया जो उसे करना चाहिए था। हालांकि जब मैं इस सारी कहानी को देखता हूं तो बोअज अमीर आदमी था, उसके लिए इसराइल की लड़कियां एक से एक खूबसूरत लड़की उसके लिए थी और हर कोई उसके लिए शादी करने के लिए शायद तैयार होता, मगर बोअज ने मूसवी शरीयत के तहत कराबती का हक अदा किया। हालांकि इस सारी किताब के अंदर जो रूत की किताब है, यहाँ कहीं भी रूत की खूबसूरती का तल्लक नहीं है, रूत की किसी और बात के लिए नहीं लिखा हुआ, ना उसकी खूबसूरती का को तस्करा किया गया है, ना कोई और बात है। तो इन सारी बातों के बावजूद बोअज ने कराबती का हक अदा किया। आज के नौजवानों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है
कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, आप अच्छी जगह पर हैं, आप फॉरेन में हैं या पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं, तो आपको भी उन बेटियों का हाथ थामना है, उनके लिए बायस से बरकत बनना है। जब बोअज ने रूत से शादी की, हालांकि बोअज ये जानता था ये 10 साल से बांझ है, इसका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसका खामद भी फौत हो गया है, मर चुका है, मगर उसके बावजूद उसने करापती का हक अदा किया। खूबसूरत रूत नहीं है, तस्करा ही नहीं है उसका, बांझ है, वो ये भी जानता है, वो ये भी जानता है ये मुआफ से आई है। सारी बातों के बावजूद उसने सिर्फ और सिर्फ रूत के ईमान को देखा कि वो यहोवा खुदा पर ईमान ले आई है। बोअज ने करापती का हक अदा किया। जब उसने करापती का हक अदा किया, खुदा ने उसके लिए बरकतों का बायस बना दिया गया रूत को, और रूत से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उबैद है रखा गया, और उबैद के माने हैं निगहबान या संभालने वाला। और उबैद से फिर आगे हम देखते हैं कि यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद बादशाह से चलते 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 दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु अल मसीह जो है, मसीह भी इसी कबीला से पैदा हुए, इसी खानदान से पैदा हुए। तो बुजुर्ग बादशाह दाऊद की परदादी बनने का शर्फ जो है वो रूत को हासिल हुआ। आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अगर आज आप किसी भी नौजवान मसीही लड़की का हाथ थामते हैं, आप उसके लिए बायसे बरकत बनेंगे। आपके लिए खुदा बरकतों के दरवाजे खोदा, आपका ख़ानदान बायसे बरकत होगा, आपकी औलाद बायसे बरकत होगी। आप खुदा के कलाम के मुताबिक करापती का हक अदा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर सिर्फ ये ज़रूर देखें कि कौन है जो उनके लिए बरकत का बायस होगा। खुदावंद आपको इस मैसेज के ज़रिए से बड़ी बरकत देगा, खुदावंद आपको कलाम के ज़रिए से बड़ी बरकत देगा। मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बहुत छोटे मैसेज हम इसलिए देते हैं कि आप इन्हें सुने और इनमें से आप हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी ज़िंदगी के रास्तों को बदलें, अपनी ज़िंदगी के ट्रैक को तब्दील करें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे जब, तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदा ने बोअज को बरकत दी, बोअज के ज़रिए से रूत तक बरकत पहुंची, और रूत ने जब मसीह खुदावंद यहोवा खुदा पर जब वो ईमान ले आई, तो फिर खुदा ने भी रूत का, अल्लाह के मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं तो नसबनामा के अंदर बकायदा रूत का नाम आया है। कितनी बाबरकत बात है। आपके लिए आपकी होने वाला साथी बाबरकत होगा, आप उसके लिए बायस से बरकत होंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप करापती का हक अदा करें। ये शरीयत का फैसला है, ये शरीयत का हुक्म है, और शरीयत के मुताबिक हमें करापती का हक अदा करना है ताकि हम दूसरों के लिए बायस से बरकत ठहरे, अपने ख़ानदान के लिए बायस से बरकत ठहरे। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस मैसेज को जब सुनेंगे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मसीह खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आप करापती का हक अदा करें। आमीन।